जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार हम मनुष्य आज भी वैसे ही रहते हैं जैसे हम लाखों वर्षों पहले रह रहे थे, अत्यधिक लालची, ईर्ष्यालु, आक्रामक, जलन से भरे हुए, चिंतित और निराश, जिनमें कभी कभी प्रसन्नता और स्नेह की झलक दिख जाती है। हम एक विचित्र मिश्रण हैं, घृणा और भय का, कोमलता और करुणा का। हम हिंसक भी हैं और शांतिदूत भी। बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक बाहरी प्रगति तो अवश्य हुई है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति आज भी बिल्कुल नहीं बदला है और समूचे विश्व का सामाजिक ढांचा हम जैसे व्यक्तियों द्वारा ही रचा गया है। बाहरी सामाजिक संरचना हमारे भीतरी मनोवैज्ञानिक ढांचे, हमारे मानव संबंधों का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति संपूर्ण मानवीय अनुभव, ज्ञान और आचरण का संयुक्त परिणाम है। हम में से हर एक अतीत का भंडार है। व्यक्ति मानव है और वही संपूर्ण मानवता है। मनुष्य का पूरा इतिहास हमारे भीतर लिखा हुआ है। यही जीवन है, यही सब हमें ज्ञात है। और जब हम अस्तित्व की इस विराट लड़ाई को समझ नहीं पाते तो स्वाभाविक है कि हम इससे डरते हैं और इससे बचने के लिए तरह तरह के सूक्ष्म उपाय ढूंढते हैं। हम अज्ञात से भी डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, कल से परे क्या है उससे डरते हैं। इस प्रकार हम ज्ञात से भी डरते हैं और अज्ञात से भी। यही हमारा दैनिक जीवन है और उसमें कोई आशा नहीं है। इसी कारण हर प्रकार का दर्शन, हर प्रकार की धार्मिक धारणा केवल वास्तविकता से भागना है। युद्धों, क्रांतियों, सुधारों, कानूनों और विचारधाराओं द्वारा लाई गई सभी बाहरी परिवर्तनों ने मनुष्य की मूल प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं बदला है और इसलिए समाज भी नहीं बदला है। तो आइए हम स्वयं से पूछें, इस दैत्याकार कुरूप संसार में जीते हुए क्या यह समाज जो प्रतिस्पर्धा, क्रूरता, हिंसा और भय पर आधारित है, समाप्त हो सकता है? न कि एक बौद्धिक कल्पना के रूप में, न ही एक आशा के रूप में, बल्कि एक वास्तविक तथ्य के रूप में यह सोसाइटी पुनर्गठित हो सकता है, ताकि मानव मन ताजा, नया और निष्कलुष हो जाए और एक बिल्कुल अलग दुनिया को जन्म दे सके, जो प्रतिस्पर्धा रहित हो, क्रूरता से मुक्त हो, हिंसा से रहित हो और किसी भी प्रकार के भय से रहित हो। यह तभी संभव है, मेरा मानना है, जब हम में से हर एक यह केंद्रीय तथ्य पहचाने कि हम मनुष्य होने के नाते, चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, किसी भी संस्कृति से आते हों, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी भी वर्ण, जाति या कबीले से आते हों, पूरी दुनिया की स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। हम में से हर एक व्यक्ति हर युद्ध के लिए जिम्मेदार है। अपने जीवन की आक्रामकता के कारण, अपने राष्ट्रवाद के कारण, अपने धर्म के कारण, अपनी जाति, वर्ण या कबीले के स्वार्थों के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने देवताओं के कारण, अपने पूर्वाग्रहों के कारण, अपने आदर्शों के कारण, जो सब हमें विभाजित करते हैं। और केवल तब जब हम यह बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि उतनी ही वास्तविकता से जान लें जितनी वास्तविकता से हम भूख या दर्द को पहचानते हैं कि तुम और मैं इस सारी अराजकता के लिए जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया में फैले इस दुख के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने दैनिक जीवन में इसमें योगदान दिया है और इस दैत्याकार समाज का हिस्सा है जिसमें युद्ध है, विभाजन है, कुरूपता है, क्रूरता और लोभ है। केवल तब हम वास्तव में सही कार्य कर सकेंगे। स्रोत: यह प्रसंग जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम द नोन के पृष्ठ संख्या 13-14 से उद्धृत है।